बिल्डर्स पे भी लगाया है, वो जो बिल्डर कंस्ट्रक्शन पर, करके घर बना डेवलपर के पर, प्लाजा दोनों पर। पर लगाया है। ओके। वो है बिल्डर पर लगा 10%, जी। डेवलपर पर लगा 15%। उस टैक्स का क्या नाम है? उस टैक्स का नाम है जी, इन्होंने वो लगाया है एक 7F। अच्छा, 7F कहते हैं उसको। 7E के बाद अब अब उन्होंने एक 7F नई लगा दिया। क्लॉज शामिल कर दी है, 7F। ठीक। और 7F में इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। ठीक। एक है कि आपने 10% बिल्डर ने देना जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन करता है, जी। वो डेवलपर नहीं है। जी। जो डेवलपर है, बिल्डर नहीं है, जी। वो 15% पे करेगा। ओके। और ऑफ द ग्रास अमाउंट, अच्छा। नॉट ओके। ऑन द प्रॉफिट। ओके। ओके। जो ओके। उसको रिसीट्स आई, हाँ वो जी। अपने खर्चों को मिनहा नहीं करेगा, वो उन चीज़ों को माइनस नहीं करेगा। वो जो उसको रिसीट्स आई हैं, जो पेमेंट्स आई हैं डायरेक्टली उसके अकाउंट में, वही कंसिडर की अच्छा, जाएंगी 15% ऑफ द टोटल अमाउंट आप कह ऑफ रहे हैं द ना? ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट मतलब? ग्रॉस अमाउंट मीन्स, अब आप उसको भी समझ लें कि लाइक आपने प्लॉट बेचा 25 लाख रुपए का, आपने कस्टमर से एडवांस लिया 4 लाख रुपया, अब आपकी ग्रॉस अमाउंट इस साल की अभी तक की वो है 4 लाख रुपया। जी। ठीक। तो वो 4 लाख रुपए के का वो 10% या 15% कंसिडर किया जाएगा। ठीक। नहीं, आप और आप अगर हम मैं एक डीएचए में और आ जाते हैं ना। अच्छा जी। बात, लेट मी कंप्लीट। अगर एक डेवलपर है, वो अपने ही प्रोजेक्ट में एक कंस्ट्रक्शन भी कर देता है, वो बिल्डर भी बन जाता है, जी। तो अब वो दोनों को उन्होंने कंपाइल करके उसके ऊपर टैक्स है 12%। ओके। अच्छा, वो ये 12% वो देना है बारह हमें? परसेंट देगा, वो दोनों चीज़ों को मिला कर देगा, अलग अलग नहीं हम देगा। डीएचए में आ जाते हैं ना। मैंने एक प्लॉट लिया 9 टाउन में, 5 मरले का। ठीक है, मैंने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया। मैंने उस पर लेट्स सपोज 90 लाख रुपया मैंने, कंस्ट्रक्शन आ गई, मेरी कॉस्ट आ गई, 1 करोड़ 90 लाख रुपया हो गया। अब मैं उसको अगर 2.25 करोड़ का बेचता हूँ, तो वो जो टैक्स है वो मैंने किस अमाउंट पे देना है? प्रॉफिट पे देना है, 2.25 करोड़ पे देना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे देना है, किस प्राइस पे देना है मैंने? आप अभी उस कैटेगरी में आई नहीं। ओके। देखें अच्छा, ये क्या, सिर्फ डेवलपर्स के लिए मैं है? नहीं, आप बिल्डर्स पे लिए भी है। हाँ। बट क्वेश्चन इज, क्या आप रजिस्टर्ड बिल्डर हैं? ओके। सवाल तो ये है। यहाँ जो हमारे छोटे स्मॉल यूनिट्स बनते हैं, हाँ, वो वो उनमें रजिस्टर्ड बिल्डर मोस्टली ही नहीं नहीं है। है, वो नहीं है, वो नहीं है। अपने उसी कैटेगरी में आएगा कि जिसमें उसने जो प्रॉफिट शो किया, जो आपने गेन वो किया है, सिर्फ कैपिटल गेन सिर्फ की हद आपने तक गेन रहेगा, देना, गेन टैक्स वो देना गेन है। टैक्स देगा। ओके। ओके। बिल्डर जो है वो जिस तरह आबाद में लोग एज अ जी। बिल्डर जी, रजिस्टर्ड आते हैं, हैं, जो आते हैं। हाई राइज बनाते हैं, अच्छा। जो ओके। यूनिट्स ओके। बेचते हैं, ये ओके। उनकी ओके। बात है। ओके। ये इसका मतलब है, ये इसलिए उनको इंडिविजुअल्स के सेटल, लिए हाँ, नहीं है। यस, ये बड़ी कंपनीज जो हाई राइज में जा रहे हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स में यस, जा रही हैं, उनके लिए ये है। उनकी, चलें, ये तो वैसे गुड न्यूज़ है कि अदरवाइज लोग डरे हुए थे कि अब आपको जो घर बना के बेचते हैं उस पर भी आपको बड़े हैवी टैक्स देने पड़ेंगे। ऐसा अच्छा, कुछ अब हम इसके इम्पैक्ट पे आ जाते हैं। शायद भाई अभी फ्यूचर क्या देख रहे हैं इससे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? लोग तो पहले ही डरे हुए थे। अगर हम टेक्निकली देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। देखें ना, अगर हम 10 करोड़ से ऊपर की चले जाएँ कि जी इतने परसेंट है, इतने परसेंट गेन है। अच्छा, गेन पहले भी होता था एट द टाइम ऑफ टैक्स रिटर्न, कुछ ना कुछ लोग ओला रख के, लूप होल रख के चीज़ों को मैनेज कर लेते थे ना। तो वो 3% ही, अगर हम टेक्निकल देखा जाए, जो आपका एडवांस टैक्स है, अगर हम बेचने पे चले जाएँ वो भी 3% है, 3.5% है जो अगर हम 5 करोड़ को क्रॉस कर जाते हैं। तो एक्चुअल तो कोई बहुत ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया, कोई नेगेटिविटी नहीं आई। लेकिन क्योंकि पहले भी डिप्रेशन था, तो इन्होंने वो गोरख धंधा ये बस इन्होंने खेला है, वो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ा टेक्निकली, लेकिन लोग और डिसअपॉइंट हो गए मैंने हैं। यही बिगनिंग में भी आपसे यही हम्म। बात की थी कि टैक्सेस इतना बड़ा इशू नहीं है हम्म। जितना इन्होंने इफ्स एंड बट्स कर लेकिन दिए। इस पे मार्केट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यस, इसका? मैं आपको बताता हूँ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब टैक्सेस स्टार्ट हुए थे प्रॉपर्टी के ऊपर, आई थिंक 2013-14 में स्टार्ट हुए जी। थे, बढ़ते भी रहे, कम भी होते रहे, मार्केट चलती रही। देखें, अब तक के जो टैक्सेस हैं, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इन टैक्सेस का मकसद लोगों को डिस्करेज करना है जी। कि वो प्रॉपर्टी में पैसा ना लगाएं। और वो मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। ठीक। और लोग भी, आज हम चूँकि कस्टमर्स के साथ हमारा जितना हमारा इंटरेक्शन है, उतना तो गवर्नमेंट का भी नहीं होता, किसी इदारे का भी नहीं जी, होता। ऐसे ही है। तो हम चूँकि फीडबैक लेते रहते हैं, तो लोगों की बेसिकली साइकी क्या है, जो जब एक बंदा एक चीज़ से डर जाता है ना, तो उसके पास पैसे होने के बावजूद वो नहीं लेता। मिसाल लें, एक गाड़ी है, आपको उस गाड़ी का फीडबैक आता है कि नहीं यार ये गाड़ी इतनी मज़ेदार नहीं है, तो वो ख़रीदार जो है ना, वो कितनी ही पसंद हो उसको, अगर उसकी नेगेटिविटी मार्केट में आ गई है, तो वो ख़रीदार उसको नहीं पसंद नहीं करता, वो कहता नहीं। इसीलिए आप देखें होंडा, टोयोटा, बस यही चल रहे होते हैं। इसी तरह की माइंडसेट हमारा एक माइंडसेट है, बीइंग नेशन। हम चीज़ों को स्टडी करने की बजाय, उसका वे आउट निकालने की बजाय, हम
डर बड़ी जल्दी जाते हैं, जी हम घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं, हम लोगों से रास्ता नहीं पूछते कि यार क्या इसका कोई रास्ता भी है या नहीं। देखें, गवर्नमेंट अगर अपने मफादात को देखकर एक प्लानिंग कर रही है, तो क्या हम भी कोई प्लानिंग कर सकते हैं या नहीं कर जी, ये सकते? बात ठीक है। क्या हम भी इन चीज़ों को कुछ डिज़ाइन, इसके काउंटर में कुछ चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। बिल्कुल ठीक। और ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और जी। दुनिया में और हम में फ़र्क ये है, वहाँ जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो लोग रास्ता ढूंढते हैं कि यार ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना राइट था वो एक्सरसाइज कर लिया, अब हमें अपना राइट अगर कोई दरमियान में से मिलता है तो हमें भी अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहिए। और दैट्स वाई आप देखें, ट्रंप ने खड़े होकर कैटेगोरिकली कहा था कि भाई आपके सिस्टम में लूप होल है तो हाँ, मैंने टैक्स एग्जैक्टली एवेड किया। एग्जैक्टली। इसी तरह आप सीना तान कर कह सकते हैं भाई आपके सिस्टम ने मुझे ये लेवरेज दिया हुआ था। हाँ जी, लेवरेज ऐसे दिया था तो ऐसे मैंने किया है। हाँ। आप कौन होते हैं मुझे पूछने हाँ, वाले? ये बात टेक्निकली ठीक भी है कि हम अगर एक 7 करोड़ की प्रॉपर्टी या 8 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर उसका एफबीआर रेट अगर 4 करोड़ पे आया है तो ये हमारा कसूर तो नहीं है। हमारा कसूर तो गवर्नमेंट नहीं। ने डिटरमिनेट किया, हमने आपके कानून को फॉलो किया, उस हिसाब से हमने अपने टैक्सेस दे दिए। और फिर अगर हमने गेन किया है तो हमने छुपाया नहीं है, हमने थ्रू पे ऑर्डर लिया है। वो गेन हमने 10 लाख किया, 50 लाख किया, करोड़ किया, उसका हमने अपना टैक्स रिटर्न में जाके वो फाइल कर दिया। जमा करवा दिया। नीड इज कि जो पढ़े लिखे दोस्त हैं, जो हमारे, जिनको पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, हर चीज़ का हल मौजूद होता है। अब मैं अल्लाह का शुक्र है कभी इस तरह की पोजीशन में मैं नहीं घबराता। मैं कहता हूँ यार आपको रास्ते ढूंढने चाहिए, जी आपको पता होना चाहिए कि यार किस तरह आगे बढ़ा जा सकता जी है। एग्जैक्टली। अपने रास्ते आगे बढ़ने के निकालें, आप निकल लेकिन सकते शायद भाई इसमें अब दो चीज़ें हैं ना। एक तो ये है क्योंकि हमने काम ही स्लो मार्केट में सीखा, तो हमें तो लगता है कि यार ये बड़ा मज़ेदार काम है ना, आप टुक टुक आहिस्ता 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 लगे रहते हैं। ठीक है, आप अपनी एक तो बड़ी हाई होप्स ना रखें, मतलब आप मीडियोकर होकर चलते रहें, मार्केट बेहतर। लेकिन वो जो तेज़ी के मज़े हैं, या जो 19-20 में लोगों ने वो 10-10 प्लॉट, 20-20 प्लॉट, 50-50 प्लॉट ले रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं वो। अच्छा, एट द सेम टाइम आपका इन्वेस्टर भी खुश है, ओवरसीज़ बड़ा पैसा। वो रेल पेल जो काम की, मैं रेल पेल की बात कर रहा हूँ, वो जो रेल पेल है वो 24-25 में कहीं आपको नज़र आ रही है या नहीं। अगले बजट से पहले? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखें ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया भर में ऐसा होता है। और पाकिस्तान को अगर हम एज एन एग्जांपल देखें तो एवरीवेयर आप देखें, आपको कोरोना में जी आपकी जो फार्मास्यूटिकल थी वो आसमान की बुलंदियों को छू रही थी, आज वो भी डिप्रेशन में है। जी जी। आपकी टेक्सटाइल है, डिप्रेशन में होती है। तो हर वक्त ऑल द टाइम कोई लेकिन भी शायद भाई प्रोफेशन 2021, 22, 23 और 24 ये चौथा साल है रियल एस्टेट का बड़ा बुरा हाल है। नहीं, 21 में तो हालात ठीक थे सर 19-20 2 साल मार्केट बहुत रही है। नहीं, 21 भी ठीक रही है, 21 भी 21 ठीक मिड रही है। लगा लें आप। अब देखें 3 साल अगर आपकी मार्केट चलती है जी और आपका 1.5 करोड़ का प्लॉट 3.5 करोड़ रुपए पे चला जाता है, जी और हर बंदा खुशहाल हो जाता है और जी। उसने दबा के पैसा कमा लिया, जी तो अब देखें, मैं तो ये कहता होता हूँ नॉर्मली कि हमारा बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल आइस फैक्ट्री की तरह जी है जी कि आपने गर्मियों में कमाना है और सर्दियों में बैठ कर जी, खाना है। ऐसे ही है। इसी तरह रियल एस्टेट भी आपने 3 साल काम करना है और फिर 3 साल बैठ कर खाना। जी अब बदकिस्मती से प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे वो लोग भी घबरा गए हैं जो बड़े प्रोफेशनल थे, जी, ऐसे ही है। उनके भी ऑफिसेज इस वक्त वो डिस्टर्ब हैं, इवन मर्ज हो रहे हैं या शॉर्टकट्स में पड़ जाते हैं ना हम। शॉर्टकट्स हाँ, में और पड़ हम खुद भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। हम Yes. कहते हैं रातों रात दिहाड़ियाँ लगनी शुरू हो Yes, जाएं सारा yes. अगर हम काम का, आपने ठीक बात की है कि एज ए प्रोफेशनल अगर हम काम को काम समझ के चलें तो देखें ना, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र एट द सेम टाइम सेल, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप 2-3-4 एंगल से कहीं ना कहीं से आप काम निकालते रहते हैं। लेकिन इमरान अगर आप भाई, अपनी मैं दिहाड़ियों में कहता लग जाएं। हूं, मैं आपको बताऊं लिटरली आज भी मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं, मैं खुद अपनी एग्जांपल हूं, मैं दोस्तों को जानता हूं, मेरे से बहुत बेहतर काम करने वाले दोस्त मौजूद हैं जिनके पास आज भी टाइम नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, वो क्यों है? वो प्रोफेशनली चीज़ों हाँ को हैंडल कर रहे हैं। हाँ, वो लगे हुए हैं अपने हम काम में। हाँ जी वो क्या कहते हैं, डेस्परेशन में हाँ नहीं जी, गए। नहीं है। ठीक है, वो उन्होंने अपने काम, अपने फोकस को चेंज नहीं किया। इस वक्त सक्सेसफुल वो है जो अपने काम को फोकस्ड है। जी आप फोकस्ड होकर काम करें आज भी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अगर तेज़ी में आपकी महीने की 15 ट्रांजेक्शन थी तो आज भी 15 हो जाएंगी, लेकिन चलो यार 15 नहीं होंगी, 3-4 तो होंगी। अगर 3-4 भी जिस लेवल की डीएचए में हमारी प्राइस साइजेस हैं,
3-4 भी होती हैं तो आपका सर्कल चलता है। हाँ, कभी नहीं भी चलेगा, कभी ज़्यादा भी हो जाएगा, तो ये मिक्सअप फिर आपने देखें फेस भी करना होता है ना जी, चीज़ों को। ऐसे ये हमारी किसी भी प्रोफेशन में ये चीज़ें शामिल हैं ऐसे और उसमें फेस करना पड़ता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो भी फेस करते हैं। हम तो फिर प्रोफेशनल हैं, हमारा स्टेक पर उस तरह जी, वो चीज़ें नहीं है जिस तरह जो मैन्युफैक्चरर्स की जिस तरह स्टेक पर आ जाती ये है बात ठीक है कि स्टॉक इतने इतने पड़े हैं अरबों खरबों रुपए के और मार्केट उनकी डेड हो जाती है। हमारा तो वो सीन ही नहीं है। हम तो बस यही है ना कि डील नहीं हुई। हम्म, हमें अब जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि हमने आने वाले दौर को प्लान नहीं करते। अब हाँ हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए। आज आपका जो महंगाई का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जी गया। आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले आप भी हम भी जब एंटर हुए तो हमारे घर के माहाना खर्चे क्या थे? जी 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 बड़े नॉमिनल से बहुत थे। बहुत लिमिटेड होते आज उसको मेरा ख्याल 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आज वो खर्चे हैं। हैं। आज हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनकी फीसें बढ़ गई, आज आपकी एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए, तो वो फ़र्क है। उसके लिए हम चूँकि हमें जब हम पैसे आ प्लान रहे होते हैं हम प्लानिंग नहीं हम करते। प्लान नहीं करते, लेकिन ओवरऑल तो देखें ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बंदा ग्रो कर रहा होता है तो उसका लाइफस्टाइल भी तो चेंज हो रहा होता है चेंज ना, हो वो रहा तो है। उसने मैं करना ही मैं होता वही कह है। रहा हूँ। लेकिन ये है कि हम उसको प्लान नहीं कर रहे होते प्लान कि हाँ हमने चेंज कर लिया है, अगर खुदा ना खासा डिप्रेशन आता है तो फिर हमने कैसे रिएक्ट हमारा करना है। हाँ